आप ये स्क्रीन शेयर करके दिखाएं कि क्या इशू आ रहा है ताकि हम रिजॉल्व कर लें। हाँ जी ठीक है। अच्छा आप मुझे ना रिमोट एक्सेस भी दे दें ताकि ना साथ साथ मैं भी देख लूँ। जी मिस, मैं सबको दे दिया मैंने। ठीक है, मिस टेबल 1 कर दिया। क्रिएट पे जाएं ज़रा। यहाँ से आकर आपने एक टेबल डिसाइड सेलेक्ट किया, इसका नाम क्या आ रहा है, टेबल 1। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करें और इसको यहाँ से चाहें तो इस नेविगेशन पेन को भी ओपन करें। 1 ठीक है, वहां पर मैं आपका फोन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे आप फोन सेलेक्ट कर लेंगे और इसको रन कर देंगे। तो मैंने क्या कहा था, एंटर नाउ पे राइट क्लिक करें, रीनेम पे जाएं, बल्कि काम करें अगर आपके पास रीनेम नहीं हो रहा तो छोड़ दें। आप डायरेक्टली क्या करें, कंट्रोल एस प्रेस कर दें, कंट्रोल एस से कर लें। ठीक है, ओके मिस। तो मिस टेबल 1 हाँ टेबल 1, हाँ टेबल स्टूडेंट रख लें आप इसका नाम। बिल्कुल मिस रख लिया। मिस अब वाले ऑप्शन नहीं आ रहे, सबके आईडी वगैरह सब ऊपर लिखा आ रहे थे। वो आप इस पर राइट क्लिक करें, टेबल स्टूडेंट पे दोबारा यहाँ पे इस पे नो नो यहाँ पे आओ, ये वाला जो है ना नेविगेशन पेन पे क्लिक करें और इस पर राइट क्लिक कर दें। हाँ, और यहाँ पे आके डिज़ाइन व्यू होगा, उस पर क्लिक करें। मिस कर दिया। ओके मिस, थैंक यू मिस। ओके, और किसी का इश्यू आ रहा है? ठीक है, किसी का इश्यू नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर करवाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले स्क्रीन शेयर करेंगे वहाज अशरफ और उसके बाद तलहा शकील। अब आप दोनों अपनी स्क्रीन शेयर करें जल्दी से, 5 मिनट्स हैं, जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर करें। कितना काम मुझे देखना है, जल्दी। मैंने कहा है अपनी स्क्रीन शेयर करें, ठीक है। वहाज और तो मैंने किसका नाम लिया था, यूसुफ आपकी स्क्रीन दिखाई दे ना, कितना काम हुआ है आपका। ठीक है, यूसुफ वाली अपनी स्क्रीन शेयर करें, कितना काम हुआ है आपका। सारे अपनी स्क्रीन शेयर करें। यूसुफ आपको मैं क्लास से रिमूव कर रही हूँ, जो मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेगा वो क्लास में भी नहीं रहेगा। ठीक है, जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर करें सारे। क्या है बेटा कि मैं जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं, जो भी आपने फील्ड्स बनाई हैं, उन सबको आवाज नहीं आ रही आपकी इसमें। क्यों आवाज क्यों नहीं आ रही? आपकी आवाज फुली कट हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यस मिस, आपकी आवाज से एक मिनट दोबारा होल्ड रिपीट करें, कर सकती हैं आप? मैं कर रही हूँ रिपीट, एक मिनट अभी वो बिजी लैब खत्म हुई है तो अभी आए हैं, अभी कॉल। मिस वो आवाज भी कट रही थी आपकी बहुत। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। अभी अब ठीक हो गया ना, अब वॉइस क्लियर आ रही है। ठीक है, अब करना क्या है, देखो बेटा हमने सबसे पहले ना यहाँ पे करा क्या है कि हमें एक एक्सेस खोलना है, एमएस एक्सेस। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का आप जब वर्ड इंस्टॉल करते हो ना, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पूरा ऑफिस, उसी के पैकेज में आपके पास ये आ रहा होगा। इसमें करना क्या होगा, आपको डायरेक्टली आप इस पर क्लिक करो। यहाँ पे बेसिकली ये यूज होता है ना डेटाबेस बनाने के लिए। डेटाबेस क्या है, जहाँ पे अपना डेटा स्टोर कर रहे होगे, जहाँ पे अपना सारा रिकॉर्ड स्टोर कर रहे होंगे। लेट सपोज कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी है तो डेफिनेटली उसमें भी अपना रिकॉर्ड कहीं स्टोर किया होगा ना आपका सारा, कि आप ये स्टूडेंट आईडी है, आपका ये पासवर्ड है, ईमेल है एंड सो ऑन चीज़ें। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे डेटाबेस बनाना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके
आपने इसका नाम चेंज कर देना है, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का नाम रख लें और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक कर दोगे आप तो आपके पास इस तरह से स्क्रीन विजिबल हो जाएगी और फिर यहाँ पे आके अपने पास आप डेटा सारा डालोगे, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और जेंडर वगैरह, ठीक है। ये हमने एक छोटा सा काम किया था। अभी मैं हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम दूंगी 10 to 20 मिनट्स, जिसके अंदर आप ये सारे काम मेरे सामने कर भी रहोगे और स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं देख लूँ किसी से काम कितना हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखो अभी ना मेरे पास कोई इंटरफेस कनेक्ट नहीं हुआ हुआ जहां से मैं अपने पास रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकूं, ठीक है, या मैं अपने पास टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकूं। तो अब करेंगे क्या, हम डायरेक्ट तो काम करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है मुझे कि जैसे ही मेरे पास डेटा इंसर्ट होगा, ठीक है। डेटा इंसर्ट कैसे होगा, अब मुझे डेटा ना डालना है डेटाबेस। जिस तरह से हमारे पास ये एप्लीकेशन थी, मैं इसके अंदर डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर डेटा इंसर्ट कर दी, सबमिट कर दी, डेटाबेस में जाके डेटा स्टोर हो जाता। बट अभी ऐसा कोई सिनेरियो नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास जो है कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे यूआई बनी हुई हो जहाँ से मैं यूजर के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ। तो जब कोई ऐसा सिनेरियो हो जहाँ पे आपके पास यूजर से इंटरेक्शन नहीं हो सके, तो अब आप क्या करेंगे, डायरेक्टली डेटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे डेटा इंसर्ट होता है डायरेक्टली, आप इस पर क्लिक करें, टेबल पे राइट क्लिक करें और ओपन करें, ठीक है। डायरेक्ट जब भी आपको डेटा इंसर्ट करना होगा तो आप इस तरह से करेंगे। एक्सेस रन टाइम 2016, जी बिल्कुल कर लें, 2016 कर लें, मेरे पास भी 16 ही है इस वक्त, ठीक है। डेटा इंसर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये मुझसे क्या कहेगा, यू मस्ट सेव द टेबल, डू यू वांट टू सेव द टेबल राइट नाउ, मैं कहूँगी इसको यस, ठीक है। मेरे पास जैसे ही मैं इसको यस करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। ये स्क्रीन में मुझसे कुछ चीजें पूछ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो मैंने कॉलम्स बनाए थे, अब उन्हीं कॉलम्स के अंदर ये मुझसे डेटा मांग रहा है कि उस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करो या उस टेबल के अंदर डेटा डालो। सबसे पहले मेरे पास आईडी है, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट रखी हुई है, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि खुद ब खुद जनरेट हो जाए, मुझे जनरेट करने की जरूरत ना पड़े। इस पर राइट क्लिक करके साथ डिजाइन में भी वापस जाएं, ठीक है। ये बस डिजाइन व्यू है, ऑटो नंबर रखा हुआ आपने इसको, ऑटो नंबर का मतलब है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट होते जाएंगे। यहाँ पे आके ना मैं अपने पास डिजाइन व्यू से वापस जाती हूँ, ओपन करती हूँ और यहाँ पे आगे कुछ रिकॉर्ड्स डालना स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट नेम मैंने डाल दिया अली, लेट सपोज, और इसका लास्ट नेम है मेरे पास अहमद, ठीक है। और इसके लिए होगा ईमेल, हमने इसका लिख दिया ali@gmail.com, ठीक है। इस तरह से हम इसका रिकॉर्ड डाल देंगे अपने पास। और यहाँ पे हमने पासवर्ड दे दिया 123, एड्रेस है इसका लेट सपोज कोरंगी, और जेंडर है इसका मेल, ठीक है। ये हमने एक रिकॉर्ड इसका डाला है। इस रिकॉर्ड को सेव करने के लिए आपके पास ना यहाँ पे देखो ऊपर फील्ड्स हैं, टेबल्स लिखे हुए आ रहे हैं, हेल्प है, तो ये बहुत सारे आपके पास टूल्स हैं, ठीक है। अब अगर मुझे ये रिकॉर्ड सेव करना है या इस रिकॉर्ड को वो करना है, स्टोर करना है, तो आप क्या करो, डायरेक्टली Ctrl+S प्रेस कर दो। क्लियर है यहाँ तक? अगर मुझे ये स्टोर करना है रिकॉर्ड, दोबारा रिपीट कर रही हूँ इस बात को, ठीक है। रिकॉर्ड इनपुट कैसे करेंगे, राइट क्लिक करें इस पे, ठीक है, और ओपन कर दें, टेबल के नेम पे राइट क्लिक करें, ओपन कर दें। यहाँ पे आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी रिकॉर्ड इनपुट करने के लिए, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसको Ctrl+S करके सेव कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे पास ना एक रिकॉर्ड सेव हो गया। इसी के नीचे अगर दूसरा रिकॉर्ड डाल रहे हैं, देखो अभी मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा था, खुद ब खुद 1 आ गया। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे एक और रिकॉर्ड डालती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक और है मेरे पास, एक बच्ची है आलिया, ठीक है। इसका फुल नेम है, इसका भी अहमद कर लेते हैं, आलिया अहमद, ठीक है। तो हमने कहा alia@gmail.com, ठीक है। और इसको हमने कह दिया 121 पासवर्ड इसका, और ये कहीं भी रहती है, लेट्स सपोज ये जौहर में रहती है, और ये है फीमेल, ठीक है। मैंने 2 रिकॉर्ड अपने पास इंसर्ट कर लिए, Ctrl+S के आगे मेरे पास रिकॉर्ड सेव हो गया। एक चीज का ख्याल रखना है, अगर हमारे पास रिकॉर्ड सेव हो रहा है तो हम कैसे देखेंगे कि यार ये रिकॉर्ड जो मेरे पास सेव हो चुका है, उसको अगर विजिबल करना है, उसको देखना है कि यार ये जो रिकॉर्ड सेव हुआ है कैसे नजर आएगा, ठीक है। ये तो अभी मैं देख रही हूँ खाली, अगर ये स्क्रीन मेरे पास लेट सपोज बंद हो जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हो गया? पहले तो ये बताओ, फिर आगे चलेंगे। सबका इतना हो चुका यस है? मिस। कोई ऐसा जिसका ना हुआ हो यहाँ तक? तो मैं स्क्रीन शेयर करके उसका बता देती हूँ।
पहले अब डिसाइड कर ले, यहाँ तक हो चुका है सबका या और भी आगे करना है, वेट करना है अभी? मतलब सबका हो चुका है, मतलब इतने एक्सपर्ट चल रहे हैं सारे माशाल्लाह से। अभी यस मिस। करवाना स्टार्ट करूंगी तो सबके नेट बंद हो जाएंगे, किसी का मैं इंटरनेट तो मिस पहले समझ रहा हूँ, मैं पहले आपका समझ रहा हूँ, मैंने अभी करा नहीं है, बाद में करूंगा। सही, फिर आप बाद में सारे ऑप्शंस भूल जाएंगे कहाँ से क्या चीज ओपन हुई थी। नहीं मिस, अभी आप ये कराएंगी ना तो उसके बाद मैं परफॉर्म करूंगा, पहले समझ तो लूं सही से। अच्छा ठीक है, आप समझ जाए आराम से, 3 घंटे की क्लास में आप समझ लें, फिर आप उसके बाद मिस परफॉर्म करिए। रिकॉर्ड कैसे इनपुट करेंगे? रिकॉर्ड इनपुट यही तो हो रहा है, ये जो आप अभी कर रहे हो ना, यहाँ पे रिटर्न डाल जो रहे हो, दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड इनपुट हो रहा है हमारा, ठीक है। आप जो सोच रहे हो ना कि ये वाली वीएस के एप्लीकेशन से रिकॉर्ड इनपुट डिजाइन होगा, व्यू से बिल्कुल डिजाइन व्यू से आप जो आपके पास स्क्रीन खुल के आ रही है ना, ओपन करोगे फिर ओपन पे राइट क्लिक करो, इससे राइट क्लिक करो टेबल पर, ओपन कर दो, आपके पास स्क्रीन आ जाएगी ये वाली जो बस ओपन हुई हुई है। अगर नहीं आ रही तो फिर मुझसे अपनी स्क्रीन शेयर करा के बता देती हूँ फिर मैं। फिर सेव करो, फिर हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे एक और डाल देते हैं मिस ये जी। मिस नहीं ये हो रहा रिकॉर्ड है मतलब सीक्वेंस डालना है, मतलब अगर हमारे फॉर्म में एड्रेस पहले तो हम पहले एड्रेस लिखेंगे इस तरह, एग्जैक्टली या उसको आगे पीछे कर सकते हैं? नहीं, जो आपके पास ऊपर हेडिंग्स आ रही होंगी ना, जो आपने कॉलम्स बनाए, देखो ये जो आपके पास ना आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, आपके कॉलम्स हैं, और जो मैं रिकॉर्ड्स डाल रही हूँ ये वाले हैं कि अली एक रिकॉर्ड है, आलिया का एक रिकॉर्ड है, जैन का एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड जो होते हैं वो रॉ वाइज होते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो आपके पास यहाँ पे ऊपर हेडिंग्स जो आपने बताई कॉलम्स टेबल की वो आ रही है। ओके मिस। देन अब खुल नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, चलें करना आप स्क्रीन मरियम शेयर, देख लेते हैं आपका भी क्या इशू आ रहा है, दिखाइए कहाँ पे इशू आ रहा है आपका। आप लोगों को पता अगर एम एस ऑफिस का सेटअप होगा तो डेफिनेटली एम एस एक्सेस उसके अंदर खुद ब खुद ही आता है। इसमें से आप एम एस एक्सेस पे क्लिक कर दें। मजे आपके पास ऑफिस का सेटअप है? ठीक है, कंटिन्यू करें। ठीक है, सही है, अब इसे क्लोज करें, सर्च पे जाके सर्च करें, एम एस खाली एक्सेस लिखें। एक्सेस का एक कैपिटल करिएगा जरा। नहीं, आपके पास नहीं, आपके पास ऑफिस का सेटअप है पूरा, वर्ड एक्सेल सर्च करें। मिस जी एक्सेस 2013 भी ये काम हो सकता है ना? जी, हो सकता है। स्टार्ट करें। और किसी को कोई इशू? जिनके भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर लें आप, लाइक किसी का लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, किसी का ये हो रहा है, तो या तो आप एम एस ऑफिस डाउनलोड कर लें दोबारा से, या तो फिर इसके साथ ही करें। शहीर बोले अगर कोई इशू है। मिस मैंने वो बी लैब से अभी ज्वाइन किया है, मैंने जब एक्सेस ओपन करा है तो जो आपने स्क्रीन हमको जो शेयर करें, सेकंड स्क्रीन दिखाई थी वहां से ओपन हो रहा है, जहां से हमने स्क्रीन शेयर करें, बता रही हूँ आपको। ठीक है, टेबल पे राइट क्लिक करें, पहले कंट्रोल एस करें, पहले कंट्रोल एस करें, कहीं भी क्लिक कर दें कोई मसला नहीं है। कंट्रोल एस करके टेबल का नाम सेव करें, किसी भी नाम से, स्टूडेंट रख लें इसका नाम, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें पूरा और इसका नाम स्टूडेंट रख लें। अब इस पर राइट क्लिक करें, हाँ ओपन, हाँ डिज़ाइन व्यू पे जाएं, डिज़ाइन व्यू, बल्कि ओपन करें आप, मेरे को ओपन पे क्लिक करें, ठीक है आ गया ये। अब इस पर डालें सारी चीज़ें, आईडी, नेम, ईमेल वगैरह,
आईडी तो ऐसे ही रहने देना। हाँ चलें, स्टूडेंट आईडी कर दें और स्पेस मत दीजिएगा, अंडरस्कोर लगाइएगा। टेक्स्ट के बीच में स्पेस मत दीजिएगा, अंडरस्कोर यूज करिएगा अगर आपको स्पेसिंग की नीड हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। सही है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास देखो यहाँ पे हमने 3 रिकॉर्ड लेट सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया। हम इसका पासवर्ड डाल देते हैं और इसको हम कहाँ भेजें, PCHS कर देते हैं। और अली हमारे पास है। ठीक है, ये हमने अपने पास एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया है 3 लोगों का। कंट्रोल S करके अब मैंने सेव कर दिया। अब अगर लेट सपोज मैं ये वाली स्क्रीन अब अपने पास क्या कर रही हूँ, क्लोज कर रही हूँ। देखो ये सारे स्टेप्स ना मैनुअल के अंदर भी आपके पास मेंशन हुए हुए हैं। ठीक है, मैंने ये सारी चीजें उसको मैंने अपने पास क्लोज कर दिया। अब करना क्या है, ठीक है, अब करना क्या है, मुझे यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद अब मैं अपने पास ना क्यूरीज लिखना चाहती हूँ। क्यूरी समझते हो क्या होता है? क्यूरी बेसिकली आपके पास, अगर आप दोबारा इस पे जाओ, ठीक है, नाउ क्रिएट टेबल पे जाओ, अपने पास ये वाला लिखा हुआ है ना। देखो अभी हम ना होम की टैब पे काम कर रहे थे, होम की टैब या कोई भी टैब पे करो के। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्रिएट पे जाना है और टेबल पे आना है। ठीक है, क्रिएट पे जाओगे और टेबल पे आओगे तो डेफिनेटली यहाँ पे एक और टेबल बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे टेबल नहीं बनाना, मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्यूरी डिजाइन खोलनी है। क्यूरी डिजाइन क्या होता है कि अगर आपको किसी टेबल के अंदर कोई क्यूरी लिखनी है, कोई काम करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, क्यूरी डिजाइन। ठीक है, क्यूरी डिजाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं अपने पास सारी चीजों को लिख सकती हूँ। इस ग्रे कलर की स्क्रीन पे ना कुछ भी आप लिख नहीं सकते। अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हो, कुछ फाइंड आउट करना है, कुछ सर्च करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, SQL व्यू पे क्लिक करना होगा। ठीक है, SQL व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्यूरी 1 लिखा हुआ है और देखो यहाँ पे बस आप टेक्स्ट लिखने के लिए एडिटर डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली अपने पास एडिटर के थ्रू काम कर सकती हूँ। ये बात समझ आ रही है? डेटाबेस में डेटा करने के लिए ना, डेटा इंसर्ट करने के लिए, कोई भी काम करने के 2 तरीके होते हैं, एक डिजाइनर व्यू, एक डायरेक्टली क्यूरी के थ्रू। ठीक है, अभी जो हमने डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर रहे थे ना डायरेक्टली वो आपके पास डिजाइनर के थ्रू हो रहा था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपके पास जो स्टेप है जिसके थ्रू आपने करना होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पे क्यूरी के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है, देखो अभी तो हमने डायरेक्टली लिख के करा था ना इंसर्ट, कि अगर मुझे डायरेक्टली इंसर्ट करना तो मैं किस तरह से करूंगी। लेट सपोज कि अगर डेटा डिजाइनर के थ्रू नहीं करना, क्यूरी के थ्रू करना है। ठीक है, इस बात को तो दिमाग में रखें, 2 चीजें, एक डिजाइनर व्यू है और एक आपके पास क्यूरी, आपके पास क्यूरी के थ्रू है, क्यूरी डिजाइन है। ठीक है, अगर मुझे डिजाइनर व्यू से नहीं करना, देखो ये सारे स्टेप तुम कर चुके हो। ठीक है, आपने डेटा ये वाली फील्ड बनाई थी, डेटा इंसर्ट कर लिया, इसको सेव कर लिया, क्लोज किया, यहाँ पे आपने क्यूरी डिजाइन करी, इसको आपने क्लोज पे क्लिक किया था और यहाँ पे आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ रही है। ठीक है, और फिर आपने इस पर राइट क्लिक करके उसको डेटा लिख लिया। अब लेट सपोज कि मेरे पास ना इस टाइप की स्क्रीन खुली हुई है और मैं देखना चाह रही हूँ कि TBL स्टूडेंट में कितना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, इट मीन्स दैट आई वांट टू सी डेटा फ्रॉम माय टेबल। ठीक है, डेटा अगर देखना है कि क्या क्या टेबल का डेटा पड़ा हुआ है, क्या क्या टेबल का डेटा रखा हुआ है, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL स्टूडेंट। देखो ये चीजें ना याद रखना, क्योंकि आज की क्लास में जो चीजें कर रहे हो ना, यही सारी चीजें आपके पास नेक्स्ट क्लास में भी यूज होंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL स्टूडेंट। TBL स्टूडेंट क्या है मेरा, ये वाला टेबल का नाम। ठीक है, जो आपने यहाँ पे लिखा होगा वही चीज आप यहाँ पे लिख रहे होंगे। डिजाइन पे जाते हैं दोबारा और यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको रन। मेरे से एक बात पूछनी थी जी, मेरे से क्यूरी 1 आपने कैसे सिलेक्ट करा है, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। क्यूरी 1 कैसे खोला है, देखो क्यूरी 1 खोलने का बहुत आसान तरीका है। आप क्या करो, टेबल पे आओ। ठीक है, यहाँ पे आकर आपने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्रिएट पे जा रहे हो। ठीक है, चले गए, क्रिएट की टैब पे आ गए। क्यूरी की टैब पे आने के बाद आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ क्यूरी डिजाइन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। कर दें,
एक विंडो आ गई होगी सामने, उसको आपने क्लोज कर देना है, या कैंसिल लिखा हो तो कैंसिल कर देना है। कर दिया? ठीक है मैम। उसके बाद आपके पास ऊपर से आपने उसी ग्रे कलर की जो स्क्रीन है ना, उस पर आपने राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद अब आप क्या करेंगे, वहां पे जाके ओपन, या लिखा हुआ ना ओपन एसक्यूएल व्यू, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, अगर आपको हो तो दोबारा खोल देती हूँ। ठीक है, इस तरह का व्यू आ रहा है, इसको राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करने के बाद इसको क्लोज कर दें, और यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा होगा एसक्यूएल व्यू। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लियर है? ना तो कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। यहाँ तक आपके पास सारा डेटा फैच हो गया। देखो डेटा फैच करने के लिए मैंने क्या लिखा था, सिंपल सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम जो भी मेरे पास टेबल का नाम है। ठीक है, आप इस पर राइट क्लिक करें, इसके व्यू पे जाके, और मैं यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट। आई रिपीट, ये मेरे पास क्यूरी थी, इसको मैंने सेलेक्ट किया पूरा। ठीक है, क्यूरी सेलेक्ट करने के बाद आपके पास डिज़ाइन के अंदर एक ऑप्शन होगा रन का, इसको आपने रन कर देना है। इसे यही वाला आपके पास जो डिज़ाइनर व्यू था आपके पास खुद ब खुद खोल के दिखा देगा कि क्या क्या डेटा आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है कि नहीं है? मेरा एसक्यूएल व्यू नहीं, अमित अपनी स्क्रीन शेयर करें बेटा, अपनी स्क्रीन दिखाएं। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्लिक नहीं करना, गलत जगह क्लिक कर रहे हैं। आपके पास जो ग्रे वाला पोर्शन एरिया है ना, आधा माउस थोड़ा सा, हाँ नीचे आए, थोड़ा नीचे बेटा, अभी क्लिक नहीं करना, जब मैं बोलूँ तब क्लिक करिएगा। हटाएं अपना क्लिक, क्यूरी 1 पे क्लिक करें। ठीक है, थोड़ा सा माउस नीचे रखें। हाँ, अब राइट क्लिक करें। ठीक है, राइट क्लिक करें, एसक्यूएल व्यू लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करें। ठीक है, और किसी का नहीं ओपन हो रहा तो बता दें। मिस ओपन नहीं हो रहा क्यूरी पे जाके। यस मिस, मेरा भी नहीं हो रहा। दिखाएं, आप लोग स्क्रीन शेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा ना क्या इशू आ रहे हैं। दिखाएं 1 बाय 1। तलहा, मिस ये थे लेकिन तलहा नहीं आपने स्पेस नहीं दिया है, आप सिलेक्ट के बाद स्टैटिक लगाएं। सिलेक्ट लिखा है ना आपने, हाँ इस पर स्पेस दीजिए, स्टैटिक के बाद भी दे स्पेस दिया, दें, फ्रॉम के दे बाद दिया। टेबल 2 से पहले स्पेस दें। हाँ मिस यहाँ अब, हाँ सही है। अब इसको सेलेक्ट करें, पूरी लाइन को, इस पूरी लाइन को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और डिजाइन ऊपर लिखा हुआ रहा होगा, ऊपर टैब के अंदर जगह पे लिखा हुआ है ना क्रिएट एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल, और ऊपर जाएं, और ऊपर जाओ बेटा, कहाँ? अपने जहाँ पे आपके पास होम फाइल क्रिएट लिखा हुआ आ रहा है ना, वहाँ पे आपको देखो डिजाइन भी आवाज लिखा नहीं आ हुआ आ रही रहा आपकी। है। मैंने कहा है होम फाइल क्रिएट लिखा हुआ आ रहा है, आपकी वहाँ पे आवाज डिजाइन नहीं भी आ आ रही। रही है। मिस आपकी आवाज ही क्लियर नहीं। ठीक है, यहाँ पे डिजाइन लिखा हुआ आपको विजिबल हो रहा है या अभी भी नहीं हो रहा विजिबल? बेटा ऊपर देखो ना, ऊपर मिस लिखा मिस हुआ आ रहा है मिस ना आपकी डिजाइन। आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, आप पहले डेटा सेलेक्ट करो अपना, पहले डेटा सेलेक्ट कर लो। हाँ आ गया, मिस कर दिया, ठीक है। मिस कर दिया जी मिस। और किसका नहीं हो रहा अपनी स्क्रीन शेयर करें। ठीक है, डिजाइन पे रन कर दें। मिस हाँ मिस आपने टेबल में वो डिजाइन व्यू का आप दिखा सकते हैं कौन कौन सा आपने नेम रखे हैं? आईडी, स्टूडेंट नेम, और मुझे समझ नहीं आ रहा दिखा रही हूँ है मैं। कौन सा। ठीक है, फजीला क्या इशू है आपका? यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। और बेटा अभी क्लिक नहीं होगा, आप इस पर राइट क्लिक करें जहाँ पे आपने लेट मी, आप मुझे ना रिमोट एक्सेस दे दें पहले तो। ठीक है, आपने इधर क्लिक नहीं करना है, देखो यहाँ पे क्लिक नहीं करना आपने। ठीक है, आपको क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ना स्टूडेंट ऊप, इस पर राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद आपने डिजाइन व्यू पे जाना है। ये डिजाइन व्यू सॉरी खुला हुआ है, आपने ओपन पे जाना है। ठीक है, राइट क्लिक करें इस पे, अपने पास राइट क्लिक करें इस पे, ओपन पे क्लिक करें, और डिजाइन व्यू पे चले जाएं। ठीक है, डिजाइन व्यू पे जाएं बेटा, आप ओपन पे हो ना, ओपन तो यही वाला खुला हुआ है। हाँ, डिजाइन व्यू पे क्लिक करें। ठीक है, हो गया। और किसी का कोई इशू है इसमें?
बात में करना है एक बात थी। आपके पास अभी डेटा इंसर्ट करें, कॉलम्स बनाएं, और जिसको मेरे देखने थे वो मैं दिखा देती हूँ कौन कौन सी फील्ड्स मैंने ली हुई हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे देख लिया, आपने फर्स्ट नेम लिया है, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस और जेंडर, ये फील्ड्स मैंने खाली ली हुई है। क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू है इसमें तो बता दें। ये आवाज सही नहीं आ रही। मैं आपको खाली अपने बेटा ये कॉलम्स दिखा रही हूँ। क्लियर है? इन कॉलम्स में कोई इशू है तो बता दें। ठीक है, या फिर कोई इशू है इसमें? हो गया यहाँ तक सबका? आगे चलूँ अब मैं, कि किसी का भी रहता है? मेरी स्क्रीन शो हो रही है? मिस वो दिखाएं फैजान। मेरा रहता है, मेरी स्क्रीन शेयर होने वाली है, हाँ दिखाएं। क्या हुआ फैजान आपका? उसके आगे बताएगा कि जो आपने ऊपर डिजाइन कुछ किया था। हाँ डिजाइन लिखा हुआ है ना ऊपर, जहाँ पे होम की फॉर्म डिजाइन, और ऊपर जाएं। होम की देखिए राइट साइड पे लिखा हुआ होगा डिजाइन, सिर्फ डिजाइन लिखा हुआ है हेल्प के बराबर में। इस पे क्लिक करें, यहाँ पे रन का ऑप्शन आ रहा है आपके पास लेफ्ट साइड पे, यस इस पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट, ये कहा है हमने। और किसका इशू हो रहा है? मिस वो रन में ना कुछ एरर शो कर रहा है। दिखाइए। देखें, इसको ओके करें और अपना सेलेक्ट जो ना स्मॉल में लिखें। सेलेक्ट के बाद आपने देखो बेटा सेमीकोलन लगाए हुए ना, हटाओ उसको वहां से। हाँ हटा दो सेमीकोलन, ये हटाइए, बस सही। अब रन कर लें, सेलेक्ट करें पूरी लाइन को, और हाँ खाली ना भी करो चल जाता है, इतना इशू नहीं है। ठीक है, रन कर दें। ठीक है, यहाँ पे अभी मेरे पास सारा डेटा आपने देखा कि डेटा यहाँ पे अभी देखा, यहाँ पे सारा डेटा मेरे पास ना अभी इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अभी हमने डेटा क्रिएट वाला काम कर लिया। देखो क्रिएट बोल लो या इंसर्ट बोल लो, बात एक ही है। नेक्स्ट स्टेप अब मेरे पास क्या होगा? ठीक है, ये तक हो गया मेरे पास, डेटा शो करवा लिया, डेटा डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मेरे पास कोई डेटा चेंज करना आ जाता है, कि लेट सपोज कि मैंने कोई चीज को अपने पास चेंज करना है, ठीक है, तो फिर कैसे होगा? लेट सपोज के मैंने यहाँ पे ना लास्ट नेम लिखा हुआ, आईडी लिखी हुई है 101 से। मैं ये चाह रही हूँ कि अब जितना भी रिकॉर्ड मैं इंसर्ट करूँ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, उन सब की जो आईडीज होगी ना वो 101 से स्टार्ट ना हो, उनकी आईडीज 1001 से स्टार्ट हो। तो वो कैसे होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? अब करना क्या है मुझे कि अब लेट सपोज अब देखो जिस तरह से ना, अगर हमें कोई चीज खरीद ली है मैंने, लेट सपोज मैं एक शर्ट ली है मैंने, अब उस शर्ट के अंदर ना मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा उसको चेंज करना। लेट सपोज के उसके अंदर उसकी फिटिंग करवानी है। रन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा बेटा जब मैं पूछ रही थी आपने क्यों नहीं दिखाया था उस वक्त? नहीं मिस, उस टाइम पे आ गया था वो, फिर ना मिस वो क्लोज हो गया था अपनी मुझसे, वो स्क्रीन दोबारा जब मैंने करा तो वो नहीं आ रहा। शेयर स्क्रीन करें जल्दी, क्योंकि मुझे आगे कंटिन्यू करना है, बहुत देर हो रही है ना, काफी सारी चीजें भी रहती हैं इसमें। मिस ये देखिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, लेकिन रन का ऑप्शन नहीं आ रहा। डिजाइन पे आपने क्लिक किया, आप डिजाइन पे क्लिक तो करें बेटा, आपने डिजाइन पे तो क्लिक ही नहीं किया हुआ। आप ऊपर जाएं, राइट साइड पे देखें, जस्ट और आगे जाए, और आगे, जस्ट गिव मी योर माउस रिमोट एक्सेस, मैं आपको बताती हूँ कहाँ जाना है। ठीक है, ओके ठीक है, एक्सेप्ट कर लें इसको, फिर हम बताते हैं आपको। ठीक है, डिजाइन ना इधर लिखा है, मेरा माउस विजिबल हो रहा है आपको? ये डिजाइन ना इधर लिखा है आपका, इस पे क्लिक करें, आ रहा है यहाँ पे रन का ऑप्शन। आप जो ना होम पे क्लिक करने के बाद ना रन का ऑप्शन ढूंढ रहे हो, डिजाइन पे क्लिक करने के बाद आगे पास का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ठीक है मिस, थैंक यू। अब यहाँ पे आते हैं वापस। यहाँ पे वापस आने के बाद अब करना क्या है? लेट सपोज कि अब मुझे डेटा ना ऑल्टर करना है। ऑल्टर का मतलब क्या होता है कि मुझे अब चीजें चेंज करनी है। अभी मेरे पास आईडीज जो है ना 1 2 3 इस तरह से जनरेट हो रही है। अगर मैं चाहूँ अपनी आईडी 1001 से जनरेट करना, 1002 1003 इस तरह से ना
हम अपने आईडीज को चेंज करना चाह रहे हैं, ऑल्टर करना चाह रहे हैं, तो फिर ये काम किस तरीके से होगा, ठीक है, ये भी हमें करना होता है अपने पास। तो हो सकता है कि मैंने पहले आईडी अपनी किसी और तरीके से जनरेट करी हूँ, अब मैं अपना आईडी की सीक्वेंस चेंज करना चाह रही हूँ, तो इन सब कामों के लिए आपके पास क्यूरी जो यूज होती है ना, वो होती है ऑल्टर की। ठीक है बेटा, कौन सी क्यूरी यूज होगी आपके पास यहाँ पे? ऑल्टर की, कि आप किस तरीके से डेटा को ऑल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये रहा ऑल्टर, ठीक है, आपने सबसे पहले क्या लिखना है, ऑल्टर टेबल, और टेबल का जो भी नाम है, फिर आपके पास कॉलम बताने का आपको किसको चेंज करना है या किस चीज के अंदर आपने चेंजेस लानी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आते हैं अपने पास ये क्यूरी वाले टेबल में, ठीक है, यहाँ पे जहाँ बस क्यूरी आ रही है ना, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप क्या करो, दोबारा क्रिएट पे जाओ, क्यूरी डिजाइन पे जाओ और इसको क्लोज करो, एंड देन यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने सिंपल क्या लिखना है ये। अब यहाँ पे आती हूँ, मैंने सिलेक्ट वाला काम हटा दिया, मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल्टर टेबल, और मेरा टेबल है लेट्स सपोज TBL स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद अब TBL स्टूडेंट के बाद अब मुझे यहाँ पे बताना है सो क्या चीज़ मुझे ऑल्टर करनी है, तो मैंने लिखा ऑल्टर मुझे करना है अपना एक कॉलम। कौन सा कॉलम करना है? जिसमें मैंने आईडी डिफाइन करी हुई थी, ठीक है, ये मेरा टेबल है ना, इसके अंदर देखो मैंने लेट्स सपोज कि यहाँ पे आईडी देखो कैसे लिखा हुआ है, अगर मैंने आईडी कैपिटल में लिखा हुआ होगा तो फिर मैं अपनी क्यूरी के अंदर भी यहाँ पे आईडी को कैपिटल में मेंशन करूंगी, ठीक है, ये केस सेंसिटिव होती हैं चीजें। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईडी को क्या रखा हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है, ठीक है, जैसे आपने क्यूरी ट्यू में कोई काम किया है क्या? क्यूरी 2 में हमने यहाँ पे डेटा दिखाया था ना फैच करके, और क्यूरी 1 में भी डेटा फैच करके दिखाया था मैंने। अगर आपको लगता है कि दोनों सेम चीजें हैं तो आप क्लोज कर दें, ये सिर्फ डेटा डिस्प्ले के लिए होता है, सेव चेंजेस में कहा नो, क्लोज कर दिया, ठीक है, ठीक है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम आ गया, टेबल आईडी, और मैंने इसको कहा कि ये क्या हुआ हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट है। ऑटो इंक्रीमेंट के साथ साथ अब मैंने इसको कहा राउंड ब्रैकेट्स लगाना है। मैंने कहा कि अब मेरे पास देखो, अभी मेरे पास जो आईडीज जनरेट हो रही हैं वो बाय डिफॉल्ट कैसे हो रही है, 1 2 3। अब मेरे पास मैं चाहती हूँ कि जो आईडी जनरेट होना स्टार्ट हो ना 1001 से स्टार्ट हो। और देखो एक बात बताना, इसमें कितने आईडीज ना इंक्रीमेंट हो, इंक्रीमेंट मतलब कितने आगे 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 जा रही है, 1 के बाद एक और नंबर प्लस हो तो 2, 2 में एक और 1 प्लस हुआ तो 3। इट मीन्स के हर बार एक का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, मेरे पास एक एक आईडी बढ़ती जा रही है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आईडी एक एक दफा बढ़े तो कॉमा लगा के यहाँ पे क्या लिख दो 1। अगर तुम चाहते हो कि दो दो बढ़े तो यहाँ पे कॉमा लगा के क्या लिख दोगे 2, ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी है। क्लियर है ये बात यहाँ तक? इससे कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो इसमें आप पूछ लें यहाँ तक, वरना मैं क्यूरी को रन करके दिखाऊंगी कि किस तरह से ये रन होके आउटपुट लेके आएगी। क्लियर है? सेलेक्ट करो क्यूरी, क्लियर है। ठीक है, सेलेक्ट किया आपने, डिजाइन पे गए और आपने यहाँ पे आके क्या कर दिया, इसको रन कर दिया, ठीक है, आपने इसको क्या किया, ओके, ठीक है। ये मुझसे कह रहा है कि आपके ऑलरेडी ये ना टेबल खुला हुआ है यहाँ पे, इसको पहले क्लोज कर दें आप, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा चीजें जितनी भी होंगी उन सबको क्लोज कर दो, और इस क्यूरी को अब मैं डिजाइन पे आके यहाँ पे आके रन करती हूँ, ठीक है। रन करने के बाद लेट सपोज अब अपने हम जाते हैं दोबारा ओपन पे, यहाँ पे आए और मैंने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट किया। मैंने लेट सपोज रिकॉर्ड डाल दिया है, किसी का भी डाल देते हैं, शायान का, ठीक है, और शायान में हमने लिख दिया इसका नाम है जैन, और इसका नाम हमने रख दिया shah@gmail.com। और shah@gmail.com लिखने के बाद यहाँ पे आपने कोई भी नाम डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने इसका जौहर और इसका है मेल, ठीक है। तो ये आपने देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे मेल लिखा तो आईडी देख रहे हो कौन सी जनरेट हो गई, 101। इट मीन्स कि मैं अपने पास चीजें ऑल्टर कर सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्यूरी देखो, क्यूरी क्या लिखी थी मैंने यहाँ पे, छोटी सी क्यूरी है, वैसे चाहो तो कॉपी करके नोटपैड की फाइल पे भी लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जूम नहीं होगी चीजें आपकी ना, तो आप चाहें तो उसको 1 मिनट रुको, ताकि तुम्हें अगर लग गया ना बहुत स्मॉल लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1001 तो मतलब समझ में आ गया कि आईडी है, लेकिन कॉमा 1 क्या है? कॉमा 1 का मतलब है कि अब जो मेरी सीक्वेंस स्टार्ट होगी ना उसमें एक एक नंबर आगे बढ़ेगा, लेकिन नेक्स्ट आईडी क्या होनी चाहिए, 1002, 1003, 1004। तो ये 1 बता रहे मतलब कि एक एक आगे बढ़ाओ, मतलब 1 का डिफरेंस आ रहा है। एग्जैक्टली। अगर आप चाहते हैं 2 का डिफरेंस आए तो आप 2 लिख दें यहाँ पे, फिर 2 के हिसाब से जनरेट होगी आईडीज आपकी, ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। ऑल्टर की क्यूरी समझ में आ गई, ये इम्प्लीमेंट कर लें, 2 मिनट दे रही हूँ उसको, एंड देन फिर हम आगे मूव करेंगे,
क्लियर है? वैसे ही मीटिंग अभी एंड हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? मिस सी